साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों आज हम गाजीपुर के देवकली ब्लॉक अंतर्गत धोमनी आलमपुर धोमनी गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे पिछड़ी जात और पिछड़ी क्या कह सकते हैं, इसको अति पिछड़ी जात कह सकते हैं, जो केवल धीमर बिंद और कई उपनामों से जानी जाती है, लेकिन मूल जाति बिंद होती है। बिंदों के आन मान स्वाभिमान के लिए आज यहाँ पे एक स्वजाति बंधुओं की एक मीटिंग हुई है और यहाँ के एक फौज से रिटायर जो देश की सेवा 22 साल किए हैं और 22 साल सेवा करने के बाद समाज की सेवा करना चाहते हैं। अभी इन्होंने नारा लगा रहा था, बिन समाज जिंदाबाद, बिन समाज जिंदाबाद, कल्पनाथ बिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों इस बात को सुनने से कहीं ना कहीं इस बात की हमको सोचने पर विवश होना पड़ता है, कुछ न कुछ दर्द है। ये जो साथी यहाँ पर उपस्थित है सभी लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और सबके अंदर जो है राजनीतिक भागीदारी की, असंतोष की जो चिंगारी है आज भड़क रही है। तमाम पार्टियां आई गई कि देश में आजादी के 76 साल बाद भी बिंद समाज के लोगों को जो उचित भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी आज नहीं मिल पाई है। इसलिए इन्होंने अपने बुलंद आवाज करने का प्रयास किया है और उसको कल्पनाथ बिन फौजी जो यहाँ के रहने वाले समाजसेवी हैं उनको आगे किया है। आने वाले 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और बिंद है, यादव है, मलाह है, धीमर है, कश्यप है, तमाम जातियों के लोग अपना अपना मंच बना करके अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली कर रहे हैं। लेकिन बिन समाज की बिखरी हुई जातियों को एक करने का, एकीकरण का जो अभियान इन्होंने चलाया है, उस अभियान के तहत एक बहुत शानदार गोष्ठी हुई है जिसमें भाजपा के सभी अच्छे अच्छे नेता यहाँ पे उपस्थित थे और पार्टियों के लोग भी थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आप बिन समाज गोष्ठी में जी आप चैनल लेकर आए, इसलिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन आपका करते हैं। ये जो आलमपुर धोमनी में आज बिन समाज का कार्यक्रम हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना होनी है उसमें हमारे समाज के जातियों को कुछ चालाक लोगों ने अलग अलग टाइटल देना चाहते हैं ताकि जो हक, भागीदारी, हकदारी मिले उससे हम वंचित हो जाएं। उनको जागरूक करने के लिए हम इस गोष्ठी के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जहां भी जनगणना शुरू हो तो कोड में बिंद जात जरूर लिखवाएं ताकि शासन से जो भागीदारी मिलेगी ठीक ढंग से बिंद जात के लोगों को मिल सके। आपकी जाति के एमएलए और एमपी कोटे से भागीदारी तो मिली है, क्या आपको अभी संतोष नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम फैले हुए हैं। एक हिस्सा जल है, 3 हिस्सा पृथ्वी है, कछार और पठार में हम बसे हुए हैं। जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी भागीदारी 0.00 के बराबर भी नहीं मिली है। इसलिए हम लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि एक हो करके हम रहें और बिंद जात से रहें ताकि बिंद जात की भागीदारी प्रदेश और केंद्र सरकार में ठीक ढंग से मिल सके। तो आपने अभी अपने समाज के किस व्यक्ति को आगे करना चाहते हैं? हम कल्पनाथ बिन फौजी जो हैं बहुत लगन और मेहनत से देश सेवा किए हैं और इनके जर्रा जर्रा में सेवा मात्र भरा हुआ है। इसलिए हम कल्पनाथ बिंद को ही चाहते हैं कि प्रतिनिधि बन करके भी रहेंगे, तभी शुद्ध रूप से देश के साथ, अन्य समाज के साथ साथ बिंद जात का भी भला करेंगे। इसलिए कल्पनाथ बिंद को ही हम आगे करना चाहता हूँ। साथियों बने रहेगा, मैं दूसरे समर्थक से बात करता हूँ। चाचा जी बात करें। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख, जो उत्तर प्रदेश के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित किया गया कि इतने कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख तो पूरे यूपी में तो क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं होगी। ये हमारे पार्टी के लिए गर्व की बात है। मंचों से राजनाथ क्या उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं यहाँ पर? क्यों आए थे? जी बिल्कुल, मेरा समाज बेहद ही ईमानदार है, साहसी है, स्वाभिमानी है और हमारा समाज सदियों से हम राजाओं महाराजाओं जैसा ये हमारा समाज रहा है और सच का साथ दिया है, झूठ का हमेशा विरोध किया है। तो हमारे समाज को जिस तरह से अन्य टाइटलों में हमारे राजनीतिक कुछ चेहरे
बरगला करके हमारे बिंद समाज को कोई वर्मा लिखवाता है, कोई पटेल लिखवाता है, कोई साहनी लिखवाता है, कोई तमाम तरह की टाइटलें लिखवा करके, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, प्रतापपुर एक जिला है प्रयागराज की तरफ, वहां पर हमारे बिंद समाज के लोग बहुत काफी संख्या में है, बनारस में काफी संख्या में है, लेकिन हमारी समाज का कोई नेता चेहरा न होने की वजह से उस समय तत्कालीन सोनीलाल पटेल ने हमारे बिंद समाज को पटेल लिखवाना शुरू किया और कहा कि बिंद और पटेल में कोई अंतर नहीं है, बिंद ही तो पटेल है, पटेल ही बिंद है। और तमाम ऐसे राजनीतिक चेहरा बन करके आए, हमारे समाज को छलने और का काम किया। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जाति जनगणना पूरे भारत में कराने की जो बात कही गई है, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में कल्पनाथ बिंद फौजी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मामूली सिपाही हैं, उन्होंने जाति जनगणना को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई उसको देखते हुए अपने आवास पर जो समाज की बैठक बुला करके जाति जनगणना के विषय पर जो चर्चा कराने का काम किया है, मैं कल्पनाथ बिंद फौजी को मैं अपने समाज के तरफ से, अपने समाज के सभी बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों की तरफ से इनको कोटि कोटि बधाई और साधुवाद देता हूं। और आने वाले समय में जो जाति का कोड अलॉट होगा, वो मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे प्रदेश के कोने कोने में बिंद जाति टाइटल लिखने वाले, बिंद जाति के नाम से सर्टिफिकेट लेने वाले अपने सभी तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो जो आपका एक कोड अलॉट होगा, अपने कोड के ही पर आप निर्भर रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोड बता के चला जाए और उसको राजनीतिक लाभ मिल जाए। आपके चैनल के माध्यम से पहले मेरा नाम विजय कुमार बिंद है और ये जो गोष्ठी यहाँ पे रखी गई है, यह जो भारत सरकार जाति जनगणना जो कराने जा रही है, तो इसलिए हम लोग रखे हैं कि ये जाति जनगणना में जो कुछ लोग जो लगे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां के कुछ नेताएं हैं, जो कोई निशान लिखवा रहा है, कोई केवट लिखवा रहा है, कोई मल्ला लिखा रहा है, कोई कुछ लिखा रहा है। लेकिन मैं अपने बिंद समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी टाइटल सिर्फ बिंद ही लिखवाएं, बिंद के अलावा कुछ न लिखवाएं, क्योंकि हमारा जाति प्रमाण पत्र जो बनता है बिंद से बनता है और हम लिखते भी बिंद हैं। आपकी पहचान भी बिंद है? हमारी पहचान भी बिंद है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनका सर्टिफिकेट बनता है कुछ और से और लिखते कुछ और हैं। जैसे कोई कुशवाहा लिखता है, पैर यादव लिखता है, मल्ला निषाद लिखता है, जो तमाम अब लिखते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल अगर कोई लिखता है तो बिंद लिखता है, उसका सर्टिफिकेट हमारे पास प्रमाण है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिंद लिखें। और हम अनुसूचित जाति में बंगाल में ऑलरेडी पहले से ही शामिल हैं। कुछ लोग हमारे नेता जो बका रहे हैं कि मझवार लिखवाइए, मझवार लिखवाने से हम यहाँ पर अगर गाजीपुर में मझवार लिख देंगे तो हम अनुसूचित नहीं हो पाएंगे। और अगर मझवार आप लिख दिए तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, आप इधर से भी अगर हट जाएंगे और उधर से भी हट जाएंगे, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने कुछ निषाद पार्टी के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलत टाइटल और गलत जाति प्रमाण पत्र में आप लोगों जो जनगणना होने जा रही है उसको इसमें दर्शाए नहीं। संजय जी भाजपा में शामिल होकर के अपना जो मुकाम हासिल करना था कर लिए, बिंद समाज को क्या ब्लैकमेल कर दिए हैं क्या? बिल्कुल ब्लैकमेल किए हैं वो। अच्छा, बिल्कुल ब्लैकमेल किए हुए हैं। अब जो है उनका एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो कहते थे कि निषाद लिखिए, निषाद लिखिए, जय निषाद राज का नारा दिए थे वो। लेकिन उनका जो अभी हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं नहीं निषाद लिखने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। निषाद का शब्द ही नहीं होता है उसमें, उस कॉलम में रहेगा तो मल्ला का रहेगा, चाय का रहेगा, तियर का रहेगा, धीवर का रहेगा, उसमें केवट का रहेगा, कश्यप का रहेगा, लेकिन ये उसमें निषाद नहीं रहता है। अच्छा। मिलेगा तो बिंद मिलेगा, केवट मिलेगा, वो चीज लिखवाइए ना आप। तो भैया आप कल्पनाथ बिंद जी के ऊपर विश्वास किए हैं? बिल्कुल विश्वास किए हैं। इन्होंने यहीं से तो हम लोग यहाँ से शंखनाद किए हैं, शंखनाद किए हैं, इन्हीं के माध्यम से है। अच्छा। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जाति जनगणना में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझाएं और इसे कोई जो है कि गुमराह न हो और बिंद ही लिखवाएं। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है।
और महात्मा बुद्ध जो है इसी तरह की छोटी छोटी जातियों को ज्ञान देने का काम किया था, जागरूक करने का काम किया था। बुद्ध पूर्णिमा पर बिन समाज के लोगों ने आज शंखनाद किया और शपथ भी लिया है और जितनी भी देश की पार्टियां हैं सबको एक चैलेंज करने का भी काम किया है। प्रधान जी आप बोलेंगे? राजेंद्र मिसाल था जी जी। 3 जगह मकान है, 2 जात से है। अच्छा अच्छा। तो एक जात मान लीजिए, बिंद मान लीजिए। अच्छा, कहाँ रहते हैं पहले? रहते हैं रामपुर बंतरा में, काटी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली मल्ला में है। अच्छा अच्छा। वहाँ सूची किताब भी थी। तो सर ये बताइए आज जो है यहाँ पे जो बिन समाज की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया हुआ है, उसमें आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि पहले तो एक चैलेंज की राय है। हाँ 95 से एक भाजपा पार्टी है, 95 में बिंद से तब से टिकट क्लियर है और 95 बिंद से लड़ता है। बीच में एक बार दखली कर लिए जो कि हार गए जी जी। और फिर बिंद को दिए, जीत गए। फिर बिंद 1600 से हार गया। अब की बारी अगर भाजपा नहीं देगी बिंद को टिकट, से टिकट बिंदों से हटा देगी तो उसका तबाह है। तो एक बात बताएं आप, मान लीजिए आप पैरोवी कर रहे हैं, ये समाज सेवी हैं, देश की सेवा की हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं कल्पनाथ बिंद जी, तो इनको तो आगे अगर मान लीजिए ये तो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा इनको अगर नहीं सम्मान देती है, टिकट नहीं देती हो, आप क्या करेंगे? भाजपा इनको देगी, अगुवाई ये कर रहे हैं तो किसको देगी? मान लीजिए नहीं दी तो क्या करेंगे? नहीं देगी, नहीं देंगे तो हवा में चल जाएगी। अच्छा पार्टी चल हवा चल जाएगी। अच्छा। बिंदु का टिकट पार्टी नहीं, पार्टी खत्म थोड़ा नहीं अच्छा, होगी। क्या होगा बिंदु की स्थिति में जब आपने विश्वास किया पार्टी आपके नेता को देगी टिकट, नहीं दिया तो क्या करेंगे? नहीं देंगे तो उसका साथ हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। आज के जो हीरो हैं और समाज के हीरो हैं, बिन समाज के हीरो हैं, और क्या नाम से 22 साल फौज की नौकरी किया है सीमा पर और गांव को परिवार को छोड़ करके, इनके अंदर एक जज्बा है कि मैं सेवा के बाद अब समाज की सेवा करूंगा और देश के लिए इन्होंने लड़ा है, अब समाज के लिए खड़ा है। एक नारा है मेरे तरफ से कि जो देश के लिए लड़ा है वो समाज के लिए खड़ा है। मैं कल्पनाथ बिंद जी को ये जो है शेर दिया हूं। अब सबसे पहले कल्पनाथ बिंद फौजी जी आपका स्वागत है चैनल में। साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे जी कि हमारी इच्छा था जी कि पहले हम देश सेवा करेंगे, इसके बाद समाज सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा। तो देश सेवा हमने 22 साल की और अब इच्छा है कि निस्वार्थ भाव से जी समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो ये भावना आपकी सर्विस पीरियड में ही आ गई थी मेरी या सर्विस के बाद? मेरी भावना साहब, मेरी सर्विस 15 साल हुई थी। हाँ। तभी हमने सोच लिया था कि जब भी रिटायर होंगे 15 साल 20 साल 25 साल में, तो हम समाज सेवा ही करना है। तो सेवा का तो बहुत से तरीके हैं, पॉलिटिकल आपका क्यों चुने? मेरे को सब अच्छा लगा बीजेपी पार्टी में जुड़ करके हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके, कंधे से कंधे मिला करके उस पार्टी को लगन के साथ अच्छा काम करूंगा। पार्टी में किस पद पर हैं? पार्टी अभी मेरे को कोई पद नहीं मिला सर। अच्छा। अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ। पार्टी 14 फरवरी 2024 को हमने पार्टी ज्वाइन किया था गाजीपुर का भाजपा कार्यालय पे। जी जी। अभी तक कोई हमको मिला एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। फौजी जी ये बात है कि आने वाले चुनाव में 27 का चुनाव है एमएलए का, विधानसभा का, तो ये आपके समाज का इतना सम्मान मिल रहा है और भाजपा के लोग भी आपको सम्मान दे रहे हैं जी। तो बाई दिवे आपको टिकट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? सब देखिए, हमारा काम है पहले लगन से पार्टी में जुड़ करके काम करना। हाँ। और अपने समाज में चाहे पूरे गाजीपुर विधानसभा चाहे और यहाँ भी अपना मन तन लगा के पहले काम करना है। पार्टी के नाम काम से मतलब काम करना है। पहले हमको ही नहीं देखना है कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है। वो मिलना ना मिलना बात की बात है। पहले पार्टी के साथ लगन से काम करना है, संगठन के साथ चलना है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मरना मिटना है। जी, पहले कर्म इसके बाद फल की प्राप्ति। जी पहले तो बताइए फौजी जी कि आप समाज में जाते हैं, जैसे सूचना मिलती है अपने समाज के लोगों के ऊपर कोई दुख है, किसी तरह की घटना है, कोई आफत है, कोई विपत है, जाते हैं? जाते हैं सर। अच्छा अच्छा। जाते हैं, जहाँ भी उनको सूचना मिल जाती है तो हम चले जाते हैं। हर गांव से 2-4 नंबर रखे हैं, भाई लोग फोन कर देते हैं, समय निकाल करके दुख सुख में पहुंचता हूँ सर। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो? साहब मेरा सबसे पहले है कि अगर मालिक हमको इस तक पहुंचा दें तो सबसे पहले लगन से जनता की भलाई काम के लिए मैं रात दिन लगाकर जान से काम करूंगा। बिल्कुल, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही है कि भगवान उस
स्थान पर हमको टिकट मिल जाता है, समाज का काम करने के लिए एक मौका मिलता है, तन मन धन लगा कर काम करूंगा और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए हम व्यवस्था करेंगे। ये हमारी आपसे संकल्प है। लोग राजनीति में स्वार्थ से आते हैं, आपका भी कुछ स्वार्थ है? नहीं, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना सर, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। और हम सेना में रह करके 22 साल में हमने बहुत सब कुछ मिला, पैसा कोई, और सबसे बड़ी बात है साहब कि हम कुशल पूर्वक 22 साल नौकरी करके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जिला में अच्छा से पहुंच जाना, ये सबसे बड़ा संपत्ति है। जी जी। इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमें बस निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। नाम नमक निशान अपना गाजीपुर जनपद में बनाना चाहता हूँ। अब भगवान उस लायक बना देंगे तो गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान बांटने का काम करूंगा। बहुत बहुत अच्छा। नेताजी, एक सवाल आपसे, आपकी आबादी के हिसाब से कितनी सीटें आपको एमपी का और कितनी सीटें एमएलए का मिलना चाहिए? गाजीपुर में पूछ रहे हैं पूरे कि प्रदेश में बताइए। पूरे प्रदेश में अगर 425 सीट है, हाँ। तो आबादी के हिसाब से हम कम से कम 150 चाहिए। 150 जी, एमएलए का? एमएलए का। हाँ। क्योंकि 11% हमारा आबादी है, और जैसे यादव की 11% लमसम है, उनसे जब है तो हमारी ज्यादा है, लेकिन जितनी यादव के एमपी एमएलए विधायक है उतना हमारे नहीं है। और कुछ लोगों की जनसंख्या बहुत सीमित है, लेकिन वो हम लोग से हक अधिकार छीन लेते हैं। जी जी जी। इसलिए हम लोग अब जगाना चाहते हैं कि हिस्सेदारी के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से टिकट मिले, ताकि मुस्तैदी से अपनी बात विधानसभा में और संसद में रखा जा सके। जी सर। साथियों, हिंदुस्तान में अधिकार तो सबको बाबा साहब के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकार की परिभाषा ये होती है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। जैसा नेताजी ने बताया है, अगर सदन में जाकर के हमारे जो जीते हुए या जो जिसको हम जिताते हैं प्रतिनिधि हैं, वो जाकर के पहल नहीं करेंगे तो फिर हमारी आवाज तो जहाँ की तहाँ रह जाती है। जैसे कि आपके समाज से भी कुछ लोग एमपी एमएलए गए हैं चुन करके। जी, हमारे समाज से एमपी एमएलए जो भी जीत कर गए हैं वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। डॉक्टर विनोद बिंद जी गए थे, जो शपथ ग्रहण में ही बिंद समाज का नाम लिए थे, और एक सपा विधायक खाकीलाल बिंद हैं, वो विधानसभा में किए थे। तो इसलिए जब लड़ने वाला नेता निस्वार्थ भाव जाएगा तो अपनी बात रखेगा, जो स्वार्थी होगा अपनी बात नहीं रखेगा। जो पारदर्शिता और दूरदर्शिता के लिहाज से निजी स्वार्थ को ताक पर रखकर काम करेगा, वही समाज हित देश हित में काम कर सकता है, और जो स्वार्थी होगा नहीं कर सकता है, न अपनी बात रख सकता है। साथियों, आज की हुंकार रैली थी, एक तरह से हुंकार सभा थी, और आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे इसी स्पॉट पर। तब तक के लिए फौजी भाई के लिए जय हिंद, जय भारत।